शिक्षा और साइंस सब साथ लेकर जाएगा। रूबिका, मैं यही प्रारंभ से कह रहा हूँ कि मटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस को हमारी वैदिक सनातन परंपरा मानती है, लेकिन लोगों ने बीच में क्या कर दिया कि साइंस अलग है और धर्म अलग है। धर्म वालों को पोंगा पंडित साबित कर दिया और साइंस के नामों पर लोगों को मॉडर्न कह दिया, जबकि मॉडर्निटी स्पिरिचुअलिटी में है। देखिए, सनातन संस्कृति की शिक्षा के बोर्ड के द्वारा जब यहाँ पर शिक्षा होगी गुरुकुल के द्वारा, तो 20 फैकल्टी की शिक्षा होती है, जहाँ हवाई जहाज भी बनाए सिखाए जाते हैं। आज जो लोग बेरोजगारी का कागज लेके घूम रहे हैं, कभी गुरुकुलम में रूबिका जब गुरुकुल से बच्चा पढ़ के निकलता था तो विदेशियों को नौकरी देता था। ये देखा आपने? महाराज जी आइए। यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वेलांकनी, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां जो प्रकाश पर्व था, यानी मतलब ये जिस तरीके का विकास यहाँ पर हुआ है उसे भी दिखाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पहुँचे हैं, केदारनाथ। हाँ, वो कुछ महत्वपूर्ण। बिल्कुल रूबिका जी, यही तो बात है ना कि ये हमारे अध्यात्म के शक्ति स्थल जो है, यही भारत को विश्व गुरु की दिशा में ले जाएंगे। आप देखिए, काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद केवल सन 2023 के आंकड़े आपसे सामने रखूं, गोवा में सैर सपाटे के लिए जितने लोग गए साल भर में, उससे अधिक कई गुना लोग काशी पहुंचे हैं। तो ये जो विकास हो रहा है काशी का, अयोध्या का, उज्जैन के महाकाल का, है ना, या समेत शिखर का, पालीताना का, गिरनार का, ये सारे के सारे अध्यात्म के शक्ति स्थल हैं। और भारत ने अतीत में भी अध्यात्म के आधार पर विश्व को संदेश दिया था, क्योंकि देश की सुरक्षा केवल नदियों, पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं, देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है, नैतिक बल पर निर्भर करती है। और ये अध्यात्म के शक्ति स्थल जो है, वो पूरा संदेश चरित्र का, नैतिकता का, संस्कार का। अब मैं आप दोनों से एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना, ये वो वाला सवाल है जो आप ही समझ सकते हैं। एक वक्त हुआ करता था जब आप लोगों को देखा जाता था तो दूरी बना ली जाती होगी कि भाई ये तो समाज से दूर लोग हैं, महाराज हैं, तो बस इनके पास जाकर नमस्ते कर दो दूर दूर से, लेकिन दुनियावी काम होते रहेंगे। क्या आज और वो जिस तरीके का की सोच थी उसमें बदलाव आपको देखने, और खासकर युवाओं में इतना ज्यादा बदलाव है? आप देखिए, कभी इस भगवा को या ऐसे वस्त्र पहन के निकलते तो लोग फप्तियां कसते थे। हम जब रेड लाइट पे भी खड़े होते थे सिग्नल में, तो लोग कहते थे बाबा जी खूब बढ़िया खा रहा है, खूब आराम से घूम रहा है। पर आज मैं बताऊं कैसे चेतना के स्तर का जब विकास होता है तो कैसे युवाओं की दिशा बदल जाती है। आज हम जहां जाते हैं, मैं आपको सत्य कहता हूं, सेलिब्रिटी शब्द का अर्थ अब युवाओं ने बदल दिया है। सेलिब्रिटी शब्द का अर्थ अब वो नहीं है कि ड्रग्स लेकर के पड़े हुए हैं और चेहरे बने हुए हैं उनको हम सेलिब्रिटी मान रहे हैं, बल्कि जो ऑलवेज अपने लाइफ में सेलिब्रेशन में है, ऑलवेज ज्ञान के कारण, धर्म के कारण, श्री राम के कारण जिसके जीवन में सेलिब्रेशन है, अब वो उनको सेलिब्रिटी मानने को तैयार हैं। भारत ने सेलिब्रिटी शब्द का अर्थ अब बदल दिया है। अब जो उनको ज्ञान देगा, जो ज्ञान के साथ खड़ा होगा, जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के साथ खड़ा होगा, वो उसको बाबा जी कह करके नमन करके, और वो हमें रास्ते पर बड़ा अभिवादन करते हैं। ये भारत का व्यापक परिवर्तन है और ये राम मंदिर के कारण है। क्या ये बदलाव आपने महसूस किया? आप एक युवा है, कितने क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 25 साल है। 25 साल है। आपको लगता है कि यहाँ बदलाव आया है, धर्म के प्रति लोगों की आस्था और ज्यादा जागृत हुई? बहुत ज्यादा बदलाव आया है। पहले जब मैं 5 साल पहले इधर से आता था अयोध्या, मैं अयोध्या का ही रहने वाला हूँ। 5 साल पहले जब आता था तो सड़कें नहीं अच्छी थी, और उधर से देखता था ये जो आप कुंड देख रही हैं राइट नाउ, दशरथ कुंड, राम कुंड, ये पूरा हरा हरा दिखता था, एकदम कवक लगे हुए करते थे। मैं 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो डेवलपमेंट की बात हुई। आपने माथे पर लगा रखा है हे राम, है ना, क्या है, सीताराम, श्री राम, हाँ, श्री राम लगा रखा है। आज से 10 साल पहले ये कर सकते थे आप? अयोध्या वासी तो करता है, लेकिन एक आम युवा को ऐसा सोच सकते हैं कि माथे पर श्री राम चिपका के? कोई नहीं करता था, कोई नहीं करता था। बाहर जाने पर हम लोग जब तिलक लगाते थे, सिक्का रखते थे, कमेंट किया जाता था, शर्म लगता था। इतने पता ना कब कौन क्या कह देगा, तो लोग डरते थे जय श्री राम बोलने के लिए। और आज देखिए, सीताराम आप गलत कह रहे हो। ये आस्था का प्रतीक था। सुनिए,
चंदन लगाना, इस पे करना, ये आस्था का प्रतीक है। इस पे कोई कटाव नहीं है। ये नहीं कह सकता कोई कि हम कहीं लगा के जाते, कोई शब्द हमें कहता था, कोई नहीं कह सकता है। ये आज से नहीं, आस्था आदि से चली आ रही है। ये आज की नहीं है, ये आदि से चली आ रही है। कहाँ जी रहे हैं आप, कहाँ जी रहे हैं? आज से 10 साल पहले सुनिए, आपको पता नहीं है, ट्रेनों में आप सुनिए 10-15 साल पहले ट्रेन में, बस में जब हम लोग सफर करते थे, अरे आ गया पंडित आ गया, इतना अपमानजनक शब्द कहा जाता था। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको लड़ना नहीं, एक सेकंड रूबिका जी, अच्छा एक सेकंड रुकिए। आप क्या है जो आपके गुस्से को शांत कर देता है? वो कौन सा नारा है? एक ही नाम, जय श्री राम। बस फिर रुक जाइए। मैं रूबिका जी एक नई बात कहूंगा। कोविड काल के बाद में पूरी दुनिया में बदलाव आया है, और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात रखी थी, सन 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ। इस बार प्रधानमंत्री जी के साथ मैं यूएन हेडक्वार्टर में था, अगले दिन व्हाइट हाउस में हम साथ थे। मैं आपको बताऊं, कोविड काल के बाद में वेलनेस के प्रति हमारा भारतीय संस्कृति, हमारा यहाँ का आयुर्वेद, ध्यान, योग, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक वेलनेस, उसके प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। साइकोसोमेटिक डिजीज, मनोकायिक बीमारियां, बेहताशा जो बढ़ी थी कोविड काल के बाद में, आज लोग अध्यात्म में उसका समाधान खोजते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन से समाधान है। तो आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है, दृष्टिकोण बदला है, और ये दुनिया भर में बदला है। अच्छा, दृष्टिकोण बदला है कि नहीं बदला है? बिल्कुल बदला है। पहले के टाइम में मैं आता था, तो पहले के समय में क्या होता था, गंदगियाँ रहती थी। पहले की जो सरकार थी उसमें मेरे पापा और मेरे दादाजी बताते थे कि इन गलियों में केवल गोलियों की आवाज़ सुनाई देती थी, और आज ये ऐसे समय आ गया है कि यहाँ केवल जय श्री राम की गूंज सुनाई देती है, और हर घर से हर जितने भी लोग हैं सभी लोग निकलकर भगवान राम का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, और कल प्रभु श्री राम का स्वागत सभी लोग अयोध्यावासी भव्य तरीके से करने। अच्छा, अब एक बहुत ईमानदारी से सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है? आप लोग ये बताइए कि बहुत से ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि इतना धर्म हो गया है कि किसी और धर्म की बात ही नहीं होनी। मैम, ऐसा बिल्कुल तो क्या ऐसा है कि यहाँ सिर्फ हिंदू की बात होगी, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो सबके सब बाद में है? आज सनातन धर्म का विकास हो रहा है, आज हिंदू धर्म का विकास हो रहा है। मंदिर बन रहा है तो केवल हिंदू का मंदिर नहीं है, मुस्लिमों का भी मंदिर है, क्योंकि भगवान राम सबके थे। भगवान राम केवल हिंदू। मुझे ये बात अच्छी लगी। भगवान राम, मैम आप कह रहे हैं सिर्फ हिंदुओं का विकास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, भगवान राम सबके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुओं की सनातन की जो वाक्य होता है वसुधैव कुटुंबकम, तो हम तो पूरी संसार का विकास है। वसुधैव। आपने कहा था कि लोग डरते हैं टीके लगाने, सनातनी कभी डरता नहीं किसी से, बात ये रही। और दूसरी बात आप कहते हैं कि सिर्फ धर्म का विकास हो रहा है, लोग सिर्फ हिंदुओं का विकास कर रहे हैं। सरकार 2014 पहले हिंदू नहीं थी, कार सेवकों की हत्या हुई थी, तो ये सरकार थी वहाँ पे? ये सरकार थी नहीं थी ना, तो उस समय क्या था? अच्छा, अब एक और सवाल आप लोगों से पूछना जरूरी है, और जगत गुरु रितेश्वर जी भी यहाँ पर मौजूद है। ये जो हो रहा है ना कि सिर्फ अब हिंदू चौड़ा होके घूम रहा है, वो अपना सीना फख्र से चौड़ा करके घूम रहा है, और बाकी सब कोने में चले गए हैं। ये भाव जो जबरदस्ती का दिमाग में डाला जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो जबरदस्ती का लगता है। देखिए, हिंदू शब्द का अर्थ ही होता है जिसके भीतर में हीन मान्यता नहीं होती, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जीता है। लेकिन ये जबरदस्ती, आज के पहले रूबिका तुष्टीकरण की नीति चलती थी, तुष्टीकरण के कारण भारत की एकता को खतरे में डाला गया था। लेकिन 10 साल पहले से जो सरकार आई है, वो तुष्टीकरण को हटा करके 145 करोड़ भारतीयों के संतुष्टीकरण के लिए काम कर रही है। तुष्टीकरण का स्थान संतुष्टीकरण ले चुका है, इसलिए लोगों को पीड़ा हो रही है। आज भी चाहे रसखान हो, चाहे ताज बेगम हो, क्या ताज बेगम कृष्ण की पूजा नहीं करती? सभी धर्मों के लिए समान स्थान है। आप रूबिका, यहाँ रितेश्वर, यहाँ लोकेश मुनि जैन थे, आप यहाँ खड़े। लोकेश मुनि जैन साहब वो यही मुझे दिखे हैं। हाँ, देखो लोकेश मुनि जैन, उनको भी एक अल्पसंख्यक कहा जाता था। हाँ, रूबिका भी हैं। अच्छा, आप और मैं दोनों, हम लोग अल्पसंख्यकों में गिने जाते हैं। हालांकि आपकी ज्यादा बात नहीं होती थी, अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुसलमानों की बात होती थी। ये बात भी सच है। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, जैनियों के बारे में ये विख्यात है कि वो संख्या में भले ही अल्प हो, लेकिन श्रेष्ठ कामों में हमेशा वो सबसे आगे रहते हैं।
आप पूरे देश का सर्वे कर लीजिए, जितने स्कूल हैं, जितने हॉस्पिटल, जितने चाहे भूकंप, सुनामी, तूफान, बाढ़, अकाल, कहीं भी ऐसी आपदा आए, जैनी हमेशा कल्याणकारी कामों में आगे रहते हैं।